बॉलीवुड के मशहूर लेखक जावेद अख्तर एक बार फिर से विवादों में हैं। लेखक इस बार फिर अपने एक विवादित बयान को लेकर चर्चा में आ गए। जावेद ने एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए तालिबान की तुलना आरएसएस और बजरंग दल से की है, जिस वजह से अब लेखक के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। बीजेपी भी जावेद अख्तर पर हमला बोला है। बीजेपी नेता राम कदम ने बयान के लिए अख्तर से माफी की मांग की है और कहा है कि जब तक वो माफी नहीं मांगते तब तक देश में उनकी फिल्मों को चलने नहीं देंगे। तो मशहूर लेखक जावेद अख्तर विवादों में आ गए हैं और विवाद का मुख्य मुद्दा ये है कि जावेद ने एक न्यूज पोर्टल में कहा कि तालिबान, आरएसएस और बजरंग दल एक ही है। उन्होंने तालिबान की तुलना आरएसएस और बजरंग दल से की, जिस वजह से अब लेखक के खिलाफ मुंबई पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई। बीजेपी ने भी जावेद अख्तर पर हमला बोला है। बीजेपी नेता राम कदम ने बयान में कहा कि अख्तर माफी मांगे, नहीं तो देश में उनकी फिल्में नहीं चलने देंगे। बॉलीवुड के मशहूर लेखक जावेद अख्तर विवादों में इस बार घिरे हुए हैं। उन्होंने बयान जारी किया है। उन्होंने एक न्यूज पोर्टल में ये कहा है कि तालिबान, आरएसएस और बजरंग दल एक ही हैं। तो इस पूरी जानकारी के लिए अभी सत्य प्रकाश सोनी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश जी, बताइए, मशहूर लेखक जावेद अख्तर ये जो विवादों में आ गए हैं, क्या इनकी फिल्में अब नहीं चलने देंगे बीजेपी? जी देखिए, जिस तरह से जावेद अख्तर ने एक बयान दिया था, उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि दुनिया भर के जितने भी दक्षिणपंथी हैं वो एक देश जैसा चाहते हैं। ऐसे में आरएसएस, बीजेपी और बाकी जो लोग हैं वो लोग भी हमारे देश को जो है हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से तालिबान में मुस्लिम देश है, तो कहीं न कहीं इनकी तुलना उन्होंने बीजेपी, आरएसएस और बीएसपी की तुलना तालिबान से की। इसको लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। लिहाजा कल युवा मोर्चा बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता जावेद अख्तर के घर के बाहर जमकर नारेबाजी की और माफी की मांग की। इस दौरान बीजेपी की प्रवक्ता ने साफ तौर पे कहा है कि अगर अख्तर इस पूरे मामले पर माफी नहीं मांगते हैं तो उनकी कोई भी फिल्में या उनके परिवार की कोई भी फिल्में हम देश में चलने नहीं देंगे। इस तरह का बयानबाजी हुआ। फिलहाल एक और बातें सामने आई है कि एक वकील ने शिकायत पत्र दाखिल करते हुए कहा है कि जब तक जावेद अख्तर के ऊपर मामला दर्ज नहीं होता तब तक वह उनका विरोध करते रहेंगे। जी, जिस प्रकार से जावेद अख्तर बॉलीवुड का एक बहुत अच्छा चेहरा है, इनका वर्चस्व है बॉलीवुड में, क्या लगता है कि बॉलीवुड की तरफ से कोई रिएक्शन आया है या पॉलिटिकल रिएक्शन कुछ आया इनके ऊपर? देखिए, फिलहाल कल पूरे दिन से जो है कहीं कहीं जावेद अख्तर को ट्रोल किया जा रहा है। कल पूरे दिन जो है बीजेपी आक्रामक रही उनके खिलाफ और उनसे माफी मांगने की जो कवायद करती रही। हालांकि कांदीवली के विधायक अतुल भास्कर ने भी कहा है कि उनको किसी भी हाल में माफी मांगना ही हो गया, अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहे। अब ऐसे में जावेद अख्तर की तरफ से कोई बयान नहीं आया है, न तो कोई उन्होंने ट्वीट किया है। इस तरह की जानकारी मिल रही है कि आज जो है पूरे दिन जो है फिर एक बार जावेद अख्तर का घेराव किया जाएगा। जब तक जावेद अख्तर माफी नहीं मांग लेते तब तक उनको छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह की बातें बीजेपी के तमाम बड़े नेता कर रहे हैं। धन्यवाद सत्य प्रकाश जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ सत्य प्रकाश जी जुड़े थे तमाम जानकारी के लिए। उन्होंने बताया कि जावेद अख्तर जो विवादों में घिर चुके हैं, इस पर बीजेपी ने भी जावेद अख्तर पर हमला बोला है और कहा है कि अगर वो माफी नहीं मांगते हैं तो देश भर में उनकी फिल्में नहीं चलने देंगे।